हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। मैं आपके सामने एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ। इसका टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आप उनसे कहाँ मिलोगे, कैसे दिखते होंगे, हाव भाव उनके, सब कुछ जो मुझे दिखेगा उनके बारे में बताऊँगा। एंड यहाँ पे 3 पाइल है। फर्स्ट पाइल इज़ दिस, सेकंड पाइल इज़ दिस एंड थर्ड पाइल है ये। तो आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप वो चूज़ कर सकते हो। एंड अब मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने भी ये चूज़ करी थी, एक लेडी विद हार्ट। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए। तो इनका जो आंसर आ रहा है यहाँ से एंजल कार्ड से, ओनली टाइम विल टेल। एंड इन द एंड मैं आपको ऑरेकल कार्ड से भी बताऊँगा। ओनली टाइम विल टेल आ रहा है कि टाइम आने पे आपको पता लग जाएगा। ये आंसर है आपका इसका, जिन्होंने भी ये वाली फर्स्ट पाइल चूज़ करी थी। अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपके लिए ये वाले कार्ड्स लेते हैं। इस वाले कार्ड से बताएंगे आपके लिए। ये है अपने द मैकैप टैरो से, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 वालों के लिए इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते होंगे यार, क्या करते होंगे, किसके साथ लवेरिया का बुखार भी चला रखे होंगे, कितनों के ब्रेकअप श्रेकअप करवाए होंगे, कौन है यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कौन है वो इंसान पाइल नंबर 1 वालों के लिए। सो बेसिकली पाइल नंबर 1 वालों के लिए तो मुझे आपका पास्ट करंट इंसान ही लग रहा है, जो पास्ट का इंसान है, जिससे आपका ब्रेकअप श्रेकअप कब हो गया, जिससे आपके लफड़ेबाजी हुई है बहुत तगड़ी वाली, उसी के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका सब कुछ इसी के साथ निपना है, वही आपका इंसान होगा। अभी के सिचुएशन के हिसाब से वो जो पर्सन है वो ऑटोमेटिकली खुद क्रॉस रोड्स पे है। एंड बंदा बहुत रिजिड है, आप भी क्रॉस रोड्स पे हो सकते हो। बंदा एक सेल्फ अथॉरिटी वाला इंसान है, पूरा एक बाउंड्री सेट करके बैठता है, एक स्ट्रक्चर वे में अपनी चीज़ों को लेके फोकस करता है, एक स्ट्रक्चर में आउट गोइंग करता है। ऐसा नहीं है, आपका जो पर्सन है लोगों से डिस्कस कर रहा है। एंड अगर इसके बारे में बताया जाए, बंदा जो कि है काइंड ऑफ अ इमोशनल इंसान है। कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि अगर यू आर डिवोर्सी ना, तो आपका पर्सन डिवोर्सी है, मैरिड करके आप सिंगल हो सकते हो। आपका जो पर्सन है वो मुझे डिवोर्सी लग रहा है, काइंड ऑफ अ थिंग, या ऑटोमेटिकली मैरिड, कुछ मंगनी मुंगनी टूटी है, वो मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आपके अगर पर्सन के बारे में बताया जाए, आपका पर्सन की क्वालिटीज़ जो है, आपका पर्सन बहुत कंपैशनेट है, बहुत कामनेस वाला है, बहुत एम्पैथेटिक है, बहुत विजडम वाला इंसान है, इंटीग्रिटी फोकस करता है। इस बंदे को डिप्लोमेसी खेलनी आती है। इज़ अ काइंड ऑफ वेरी डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ अ पर्सन। ज़िंदगी में ना खुद चैन से लेना देना है, ना खुद चैन से जीता है, ना सामने वाले को चैन से जीने देता है। एंड ऊपर से लोगों के बिना वैलिडेशन के ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता नहीं है। एंड बात रही इसकी रंग रूप की, तो रंग रूप इतना विटिश नहीं होगा। विटिश कलर एक होता है ना, मेरा रंग है, मेरा एक शेड तुम मान लो विटिश से ऊपर है कलर, तो मैं इससे 2 शेड डार्क इस टाइप का इंसान समझ लो। हाइट में अच्छा नॉर्मल नॉर्मल होगा, अच्छी हाइट होगी इसकी, जैसे नॉर्मल होती है 5'6" से ऊपर ही होगी, छोटी हाइट नहीं होगी। पूरा अथॉरिटेटिव वाला भाई, काइंड ऑफ एथिक वाला होगा। ज़िंदगी में इतनी फालतू की टेंशन लेता है जिसको नहीं लेनी चाहिए, फालतू की इनसिक्योरिटी पाल के बैठा होता है। इमोशनल इंसान है, इसको चूचू का मुरब्बा बोल सकते हो। ये चूचू का मुरब्बा का मीनिंग छोटी छोटी बातों पे कुड़ता रहता है, अंदर ही अंदर वो हो रहा है, ज़िंदगी सब कुछ सेक्सी चल रही है, टेंशन इतनी लेगा आपके लिए, है ना। और आपके लिए भी नहीं, सब चीज़ के लिए टेंशन अपने दिमाग में इतना बैठा के रखता है, एंड फालतू की टेंशन लेता रहेगा। तो खुद ही नहीं बताओ ज़िंदगी में करना क्या है। ग्लो आ रहा है ना, मेरी स्किन ग्लो कर रही है ना, हाँ है ना। तो इसके ये है, एंड अपनी ज़िंदगी में अभी भी तुम देखोगे ना, अपनी ज़िंदगी लंका लगा के बैठा है, अनस्टेबिलिटी ही इसकी ज़िंदगी चलती रहती है। ये अनस्टेबिलिटी से बाहर ही नहीं आ रहा। आपका रिलेशनशिप मुझे ना, ये नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है, कॉन्टैक्ट वालों के लिए होगा ना, बहुत कम है मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है। कि अभी इस इंसान को भी रेस्ट चाहिए, अभी कामनेस चाहिए, वो पीस चाहिए, उसी पे फोकस कर रहा है, चीज़ों पे कंटेम्पलेशन कर रहा है, रिकपरेशन करेगा। अभी जो इमोशनल स्ट्रेस है ना, उससे रिकपरेशन करने की ज़रूरत है, कर भी रहा है, इसलिए प्रिपरेशन कर रहा है चीज़ों को लेके आपके पास आने का। एक जेस्टेशन वाली फीलिंग है अभी के लिए, इस इंसान ने आपसे विड्रॉ कर रखा होगा चीज़ों को लेके ना। आके 4 महीने के अंदर चीज़ें सही होगी, आके कंसोलिडेट करेगा। अभी वो बॉर्डम बूडम वाली फीलिंग में जी रहा है इंसान ना, कि उस बॉर्डम में रहूँ मैं,
वहाँ पे बस वहीं रहो, चीज़ों को एक बार जो नेगेटिवेट कर रखा है, जो इंडिफरेंस आ रहा है, आपसे विड्रॉल लेके बैठा है, खुद से डिससेटिस्फेक्शन भी है, खुद अंदर से भी हो रहा है, ऊपर से बोर्डम अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शंस को दिख रही है। इसको कहीं ना देखो फील आएगा कि मैंने आपके साथ जो रिश्ता है उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत मिस्ड कर दी है, डिसकंटेंट कर दिया है, मैं चीज़ों को ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्व कर रहा हूँ, वो जो इमोशनल बाउंड्रीज मैंने सेट कर दी है वो उसको नहीं लगानी चाहिए। एंड उस चक्कर में ना अपना रीवैल्यूएशन करेगा। इसको लग रहा है जिस इंसान को मैं ज़्यादा ही मान रहा हूँ ना, कि जो इंसान है कि ज़्यादा ही मतलब कि हानिकारक है मेरे लिए, वो एक्चुअली में नहीं है। जितना मैं कठोर तुम लोगों के बारे में सोच रहा हूँ ना, उतना कठोर मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सन इंसान सोच रहा है, फालतू में रिजेक्ट हो रहा हूँ, फालतू में अपनी बाउंड्री सेट कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। बेसिकली कंटेम्पलेशन पे फोकस करना चाहिए, एक प्यार से भी चीज़ें मुझे सेट करनी चाहिए, जो इंसान नहीं सेट कर रहा है ये अपने दिमाग में ऐसा सोच रहा है। ऊपर से एक बात बताओ, इस चीज़ का ये भाई होगा भी नहीं कुछ। देन इसके बाद क्रॉस रोड्स पे है, मैक्स 2 महीने का डिसीजन लेगा आपके पास आने का। वो 2 महीने में डिसीजन लेके ना आ जाएगा आपके पास। आपको एक पर्सन है, देखते हैं इसको क्या चैलेंज लग रहा है यार आने में। रोज़ी से निकालता हूँ, रोज़ी फ्यूचर टैरो से ना, इसको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आ क्यों नहीं रहा। हाँ, इसको ना ऐसा लगता है कि आपके पास आएगा ना, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स मारने पड़ेंगे, इतने एफ़र्ट्स मारने पड़ेंगे, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाऊँगा मैं, ना सामने वाला एफ़र्ट्स ले रहा है ना मैं लूँगा। अपने दिमाग पे ना चैलेंजेस ने बैठा रखा है कि अगर मैं एफ़र्ट्स लूँगा सामने वाला नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे। बाउंड्री सेट करके बैठा है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके ना बहुत गंदी बाउंड्री सेट करके बैठा है, जिसको हटानी चाहिए। इसको ऐसा लगता है कि चीज़ें एंड कर दो, वो ही बेटर है। जो मैंने कर दी ना वो इसका बेस्ट डिसीजन है, बस ऐसा नहीं है, इसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। देखते हैं कि आपके सास ससुर कैसे रहेंगे आपके साथ। सास ससुर का भी देखो, फ्यूचर स्पाउस का देखो, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं। ये शादी 2 घरों के बीच में होती है, पति पत्नी के बीच में नहीं। सास ससुर कैसे रहेंगे आपके। सस देखो, अगर आपने सास ससुर की टेंशन ले रहे हैं ना, तो सास ससुर बहुत सेक्सी रहने वाले हैं। जैसा आप चाहो वैसा तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा रहेंगे, बहुत तरक्की देंगे। तुम्हारा अगर मन हो ना जॉब करने का या बिजनेस करने का चालू, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, सब बढ़ेगा चलेगा, न्यू बिगिनिंग। और पैसे वाला ही होगा, ध्यान रखना तुम्हारे सास ससुर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना पंगे पुंगे लेने वाले होंगे, थोड़ा बहुत पैसों पूस में पंगे लेंगे, वो सबके हों यार, सबका चले, मेरा भी कल को होगा, मेरा भी चलेगा, है ना। सास ससुर का तो मैं ये बोलूँगा तुम्हारे अच्छे ही होंगे सास ससुर। जैसे तुम्हें चाहिए ना, सुधरे हुए सीधे साधे, तुम्हारी बात मानते हुए, वैसे तुम्हारे सास ससुर निकलेंगे। तो टेंशन लेने की तुमको ज़रूरत नहीं है। पाइल 1 वाले मेरे पीपल, सब कुछ बहुत बढ़िया ही चलेगा, चिल मारी करो। थोड़ा जो लोगों से वैलिडेशन लेता है ना, अगर ये चीज़ हट जाए ना इस इंसान की, तो तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत सेक्सी हो जाएगा, तुम बहुत ही खुश नसीब हो जाओगे। ये हल्का से वैलिडेशन हटा दे अपना, वो जो इसने वैलिडेशन हटा दिया ना, everything will go in a very good manner, everything will go in a very steady manner। तो यही थी गाइस पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपका खुद का पर्सन निकला है, कोई न्यू नहीं है, ओल्ड पर्सन है जैसा आप ब्रेक पे चल रहे हो वही होने वाला है। मैं डेक रख दूँ अब आपके लिए, ऑरेकल कार्ड से निकालते हैं। ऑरेकल कार्ड इससे देख लेते हैं, नोट्स ऑन लव एंड कनेक्शन से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, व्हाट वुड लव डू। Do you know why it's so easy for is unsuccessfully pinpoint whereabouts you leave behind footprints। यार देखो, उसका बेसिक सा मैसेज यही है कि तुम हर जगह पिन पॉइंट करते रहते हो। बहुत इजी होता है किसी को पिन पॉइंट करना, जो चीज़ों को लेके, एंड उसके चक्कर में ना, जो आप जब पॉइंट आउट करते रहोगे भाई तेरी ये गलती है, रिलेशनशिप में ये गलती है, उस चक्कर में जो प्यार के जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना वो आप छोड़ रहे हो। तुम्हें जब चीज़ों को प्यार से काम लोगे ना, वो चीज़ें बहुत बेटर वे में काम करेगी। तो यही है, और तुम्हें बहुत दूर तक लेके जाएगा, ये यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है। देन इसके बाद इससे लेते हैं, इसका क्या नाम है, हिडन ट्रूथ ओरेकल से। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। देखो पहले बोला था रेस्ट चाहिए 4 महीने का, तो भाई देखो यही मैसेज आया कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए अपने हील के लिए। वो हील करके आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, और बड़े बिंदास से ज़िंदगी उसकी सेट चलेगी। हील करने की ज़रूरत है, हील करने दो, सब कुछ बहुत बेटर होगा, उसका भी तुम्हारा भी, ठीक है। देन इसके बाद है फेदर से ले लेते हैं, डिवाइन फेदर से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, डिवाइन फेदर से देख लेते हैं क्या आ रहा है।
डिफाइन फेदर से मैं ये नहीं लूँगा, ये रिपीटेटिव है। डिवाइन फेदर से ना ये लेंगे। चिकडी, द टाइम इज़ राइट टू रिलीज ओल्ड पैटर्न एंड एनर्जीज, यू आर रेडी टू एम्ब्रेस चेंज। भाई जितने भी तुम्हारे ओल्ड पैटर्न्स हैं ना इंसान के साथ, जितनी भी तुमने गलतियाँ होगी उस पर मिट्टी पाओ, आगे करो। तुम चेंज होगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे वे के हिसाब से चलेगी एंड तुम चीज़ों का एम्ब्रेस भी करोगे। ठीक है गाइस, दैट्स रीडिंग फॉर यू। आपके लिए था पाइल नंबर 1। अगर तुमने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए ओम मनीपत में हम मिलते हैं तुमसे एक न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ, न्यू रीडिंग में। बाय बाय, सी यू। अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे। जिन्होंने भी ये चूज़ करा था ना, ये पाइल 2 का ये मैसेज है भाई। ये जिन्होंने कार्ड ये पाइल 2 उनके लिए है कि क्रिटिसाइज अगर एक दूसरे को कर, इसका मैसेज ये है कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारे में ऑलरेडी है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए। ठीक है, वो मुझे कोई न्यू नहीं दिख रही पाइल 2 वालों के लिए भी। तो क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। भाई तुम्हें ये मैसेज का स्क्रीनशॉट देखना, ले लो। तो इसका बहुत बेसिक सिंपल है कि तुम जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना, भाई तेरे में ये गलती है वो गलती है, जैसे मैंने पहले ही बोला, ऐसे करने से तुम्हें अनहैप्पीनेस ही होगी। लव करो, एक्सेप्ट करो एज यू आर, दोनों के फॉल्ट्स भी अच्छाई हैं भी, दोनों को एक्सेप्ट करो एंड तुम्हारा जो रिलेशनशिप है ना वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बहुत बेटर वे में। समझा गाइस? तो ये था पाइल 2 वालों के लिए प्यारा सा मैसेज, जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज़ करी थी, हार्ट का कार्ड चूज़ करा था, उनके लिए मैसेज था। अब आ जाते हैं तुम्हारे कार्ड्स पे। तुम्हारे कार्ड्स निकालते हैं ये सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल वाले कार्ड्स हैं। थोड़ी शफल करने में मुझे दिक्कत होती है भाई साहब, बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं। लॉस कैब वालों ने ना बना दिए हैं। तुमने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करा ना, सब्सक्राइब कर लो। मजाक से हट के बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके भाग लो तुम। ठीक है, तुम्हारे फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या बताया जाए। ओह माय गॉड, तुम्हारा बंदा जो है भाग रहा है तुमसे ना बहुत ज़्यादा। इसको ज़्यादा भागने की ज़रूरत पड़ रही है अभी, कमिटमेंट वाले वो मोड में नहीं है कि जहाँ पे मैं आके तुम्हें कमिटमेंट दूँ। भागम भागम चल रहा है और फालतू में टेंशन, फालतू में बर्डन, चैलेंज हो रहा है इसको कम्युनिकेशन करने में। अरे वाह गाइस, स्वाद ही आ गया है कार्ड्स निकल के ना। तो देखो मुझे लग रहा है कि ये बंदा भी ना तुम्हारी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ करता ही रहेगा एंड जो स्टेबल होगा ना 2026 में जाकर। अगर तुम शादी का सोच रहे हो ना तो बहुत, ओ माय गॉड, होप है। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है एंड कुछ अभी होप नहीं है, तो इस कार्ड को ध्यान रखना, होप रखो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। होप, रिन्यूअल, मैनिफेस्टेशन, जो दिल चाहे वो करो, अभी बचा है भाई। तुम्हें लगता है ना तुम्हारे पर्सन जिसके बारे में तुम सोचते हो, तुम्हारा क्रश है जो ब्रश है, उसका तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है एंड कुछ नहीं होने का, तो भाई अभी बच के चलो, सब कुछ होगा। सब कुछ एक बहुत अच्छे वे में चलेगा रिलेशनशिप इस इंसान के साथ। तो मैं पढ़ दूँ तुम्हें बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ कि क्या क्या चलने वाला है। देखो जो तुम्हारा पर्सन है ना वो भाग रहा है तुमसे अभी, एक ना एक काइंड ऑफ इम्पेशेंट है। इसको चीज़ें जल्दी से रास नहीं आती, इसको चाहिए कि 2 मिनट में हर चीज़ बन जाए, मैगी बन जाए, सब कुछ बन जाए, अभी हो जाए सब कुछ, सब कुछ अभी अभी, उसके अलावा कुछ ना हो। सब कुछ बहुत पैशनेट है तुम्हारा इंसान, बहुत क्रिएटिव है, बहुत करिज्मेटिक है, एक लीडर वाली क्वालिटी है, चीज़ों को डोमिनेट करना चाहता है, एक प्राइड है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये वो आ रही है यहाँ पे ना मुझे, क्या बोल ले, एरीज लियो सैज वाली एनर्जी, फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, एक विजनरी है। वो बंदा अपने ट्रू ऑथेंटिसिटी पे रहता है, इस इंसान का एक क्राइटेरिया है, इसको ट्रू ऑथेंटिसिटी में रहने का शौक है। और ये ना अपना विज़न जो है ना वो दूर का रखता है, आसपास का विज़न नहीं है। जो पॉसिबिलिटीज़ एम्बिशियस है वो दूर के बिठा के रखता है। मैंने बोला ना इसके टारगेट्स होते हैं 1 साल बाद मैं आ कैसे करूँगा, अभी का मेरा टारगेट जो है वो मैं अभी ये सेट करके चलता हूँ। बहुत ट्रू ऑथेंट है, जो वो दिल से है वो ये मुँह पे है, ट्रू रहता है अपनी वैल्यूज़ पे, करेज है, बहुत इनोवेटिव है, इसकी एनर्जी बहुत बड़ी पैशनेट है। जिसकी एनर्जी बहुत पैशनेट होती है ना, बहुत करेजियस, उसकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। ये रिलेशनशिप में आने का बहुत बहुत शौक है, जब आ जाता है 4 दिन में इसकी चांदनी उड़ जाती है। फिर इसके दिमाग में आता है भाई अब मैं तो बोर हो गया, अब मैं थक गई भाई, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो वो इसका ना वो भगाता है इस चीज़ को ना, वो चीज़ को लेके। और ज़िंदगी बहुत रिस्ट्रिक्टिंग है, इसको ना पंगे लेने में मज़ा आता है। ये अच्छा वाला रिलेशनशिप की ना माँ बहन एक कर सकता है, इसके में दिमाग है, चीज़ें रेस्टलेस है, टेम्परामेंटल है, गुस्से वाला है, गुस्से में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर देता है जो उसको खुद ही नहीं पता होती, जो मुझे नहीं करनी चाहिए। इम्पल्सिवनेस है, गुस्सा आता है तो बहुत कम, मतलब एक एक ऐसे तो गुस्सा करता नहीं है, आता है तो फिर भाई इतना एक्सप्लोड होता है
वो रेकलेसनेस वाली फीलिंग हो जाती है। बट इसको ये चीज़ समझ आए, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी हो रही है। मैंने बोला ना कि विजनरी हो रहा है इंसान, थोड़ा विजनरी के चक्कर में ना अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, अपनी प्रोटेक्शन पे फोकस कर रहा है, हमेशा अपने आप को डिफेंड करने पड़ा रहता है। इस आपका नहीं देखता लौंडा कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं। लॉयल्टी मांगता है, लॉयल्टी चाहता है, सामने वाले मुझको लॉयल्टी देते रहे, मैं घंटा किसी को लॉयल्टी ना दूँ। पेशेंस मुझे नहीं है, सामने वाला मेरे लिए पेशेंस रखे एंड अपने अंदर ना पेशेंस ला रहा है, समझ रहा है कि पेशेंस क्या होती है, एक अटेंटिवनेस, ये कि डेडिकेशन करेगा। रिलेशनशिप में डेडिकेशन होती है ना, आने का सोचेगा। पाइल वन बहुत सिमिलर है, इसमें भी देखो पाइल वन की तरह है, वहाँ ठीक है, वो ही है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी के लोगों पे चलता है, लोगों से वही वैलिडेशन मांगते हैं, जी वैलिडेशन दे दो, मैं इस रिलेशनशिप में ये कर रहा हूँ तो मैं ऐसा करूँ, ऐसा करूँगा तो वैसा करूँगा। इसको बहुत ज़्यादा खुंदक है। एंड दूसरी इसके दिमाग में ना जो ये सैडेंड होता है ना आपके साथ, वो सैडेंड वाला इसका सिनेरियो है बहुत ज़्यादा। ये देखो आप में भी बहुत सारी चीज़ों को, ये मुझे यहाँ पे एंडिंग की तरफ ही दिखाई दे रहा है कि लोगों से पूछ पाछ के एंडिंग इसने कर दी है, वो अपने रेस्ट एंड उस पर फोकस कर रहा है। देखो इसकी ज़िंदगी में इनसिक्योर मतलब अनस्टेबिलिटी वही चल रही है भाई, बहुत रिजेंबल कर रही है पाइल वन के साथ। पाइल टू वाले पाइल वन जरूर देखना यार, बहुत इसका ये रिजेंबल कर रहा है चीज़ों को लेके ना। इसकी ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी चल रही है, कंजर्व कर रहा है अपने आप को, प्रोटेक्ट कर रहा है। बाउंड्री का मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर कार्ड नहीं आया, एक बहुत फ्रिगुअलिटी में है, इसका फाइनेंशियल चीज़ें भी कुछ ना कुछ बिगड़ रही है, वो करना चाहता। और आपको लेके बहुत पॉसेसिव है भाई, इसका यही सीन है, आपको लेके इतना गंदा पॉसेसिव होता है ना, वो होता है ना टॉक्सिक मेल ट्रेट या फीमेल ट्रेट। इस लौंडे से बात नहीं करनी, इस लड़की के साथ घूमने नहीं जाना, कपड़े ऐसा पहनना है वैसे पहनना है, इसका वो सिनेरियो आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ना लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बहुत कॉशियस है आपको लेके, बहुत गंदी ओवर पोजेसिवनेस, बाउंड्री सेट करके बैठा है, बहुत गंदा भाई। इतना कि तुम लोगों को पता क्या होगा, इंस्टाग्राम का पासवर्ड देते, शक्की इंसान जो था ना, शक्की वाली यहाँ पे बहुत हीन भावना, मुझे इनसिक्योर्ड है कुछ भी चीज़ों को लेके। एंड ऊपर से यहाँ पे बोलूँगा जो इसका सिनेरियो है ना, जो है यहाँ पे देखो, ये रोध होके आना इसको आपके पास ही है, कुछ भी हो जाए, वो जो सुकून है, वो जो सब कुछ है ना, जो जितना मर्जी लड़ेगा आना आपके पास है। जितना आपको लगेगा ना कि ये बंदा मुझे घोस्ट कर रहा है, आपके दिमाग में आएगा ना भाई इस बंदे ने तो मुझे छोड़ दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये बंदा तो ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। एडवोकेसी करके करेज जुटा के आपके पास आ ही जाएगा। अपने आप को जितना डिफेंसिव मोड में डाल ले, जितना मर्जी एडवोकेसी कर ले, आना इस इंसान को आपके पास है, आपके अलावा कुछ नहीं। अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं, मैंने बोला ना एक दूसरे क्रिटिसाइज़ करते रहोगे तो कुछ नहीं घंटा होने का। इसकी हरकतों पे क्रिटिसाइज़ करो, ये वो करो, लड़ाई वाला कुछ नहीं। इसको आना है तो आपके पास आना, झट से आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब आ गया कब निकल गया। इसको ना रेजिलेंस वाली फीलिंग में थोड़ा फोकस करेगा, रेजिलेंस वाली फीलिंग में आना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी, प्रोटेक्शन करेगा। देखो इंसान मेच्योर तो है नहीं, समझ रहा है तुम्हारा बंदा, आ जाएगा यार, थोड़ा वक्त दो, क्रिटिसाइज मत करो, जो चल रहा है चलने दो, प्रिजर्व करके चल रहा है, प्रिजर्वेंस वाली फीलिंग में। जहाँ तुम्हें लगेगा ना चीज़ें एंड हो चुकी है, तुम्हारा चैन वैन सब उड़ चुका है, तो भाई ध्यान रखना ये इंसान वो उसी पल जब तुम बिल्कुल गिव अप कर दोगे ना, ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में उसी वक्त होगा। इस बात को ध्यान रखना, जहाँ तुम्हारे दिल में कर गया कि इंसान ने मुझे गिव अप कर दिया है, तो अब तुम्हारे निकाल लेते रोज़ी फ्यूचर से ना, पहले चैलेंज क्या आ रहे हैं, फिर तुम्हारे ससुराल वाले कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। फिर तुम्हारे निकालेंगे ससुराल वाले कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे होंगे। पहले चैलेंज है, देखो चैलेंज यही है, अभी वो सैडेंड वाली फीलिंग में है, इसके दिमाग में बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, वो सैडेंड है तुमसे दूर होके ना, वो समझ रहा है अपने आप को मैं क्या करूँ क्या नहीं। वो प्रैक्टिकलिटी सोच रहा है कि भाई प्रैक्टिकल से सोचो, एक नर्सरी वाली लेडी देखे। बट वो जितना दूसरे के बारे में सोच रहा है ना, वो उसी के दिमाग में वो चल रही है कि नहीं भाई इस लड़की का सब कुछ सही है, वाइटलिटी है, थोड़ा वक्त दो, 1-2 महीने का वक्त। तो मैं मतलब उसमें तो 4 महीने मुझे लग रहा था, इसमें तो 1-2 महीने मैक्स है, रो धो के आएगा जाएगा आएगा जाएगा इंसान, इससे ऊपर से इंसान का कुछ नहीं हो रहा है। तो तुम्हें इसको सीरियस, इस इंसान को सीरियस ही मत लो। तुम जितने ताने वाने मारते हो ना, 4 गालियाँ इसको सुनाते हो, वो मत सुनाओ, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेस्ट हो जाएंगी रिलेशनशिप में।
यार ये मैंने निकाली थी तो यार फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, करंट फीलिंग वाली चल रही है यार दो। और ये जो बंदा है ना काइंड ऑफ मेरा कलर दिख रहा है ना, ये ब्रिटिश है, इतना गोरा भी नहीं इतना काला भी नहीं है ये बंदा है। और इसकी हाइट थोड़ी मीडियम ही होगी, इतनी हाइट में चौड़ा वौड़ में नहीं होगा। एंड हाँ, कहीं ना कहीं इसके सपने होंगे, इसका घर पानी के आसपास होगा, कोई रिवर के आसपास होता होगा, जैसे कोई ड्रीम होगा, या किसी कॉलेज में कॉम्पिटेटिव एग्जाम किसी सिटी में जाता है, पानी पुनी होगा तो आपका है इसका। और सपने बड़े होंगे, फॉरेनर भी हो सकता है कि फॉरेन लैंड में जाता हो, लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मोस्ट प्रोमिनेंट। ठीक है गाइस, और इसके सास सूस निकाल ले। सास ससुर तुम्हारे ससुरे कैसे होंगे, सॉरे सॉरे गाइस ये बता दीजिए इनके सॉरे कैसे होंगे, मेरे व्यूअर्स के सॉरे देखने वाले सॉरे कैसे होंगे। सौरे तुम्हारे अखंड, ओ भाई साहब तुम्हारे सौरे अच्छे नहीं होंगे, मतलब सास तो मुझे तुम्हारी बहुत तेज लग रही। तुम्हारा ससुर होगा अपनी दुमक के कि अपनी बीवी, मतलब तुम्हारी सास के नक्शे कदम पे चलेगा, जो सास ने बोल दिया वही करना है। सास तुम्हें बहुत तेज मिली है, लौंडा तेज है तो सास क्यों ना तेज होगी, माँ के तो गुण है ही है ना। तो सास तुम्हें बॉडी वो मिलने वाली है सेक्सी ड्रामेबाजी वाली, तो बच के रहना रे बाबा। सास को हैंडल तुम कर सको तो कर लो, नहीं तो सास तुम्हें हैंडल पक्का कर लेगी, तुम्हारी लंका लगा के रखेगी, तुम्हारा जीना हराम कर देगी तुम्हारी सास ही। सीधी सी बात है, तो पहले से प्रिजर्व होकर रहना, एक बाउंड्री सेट करके सास के साथ कैसा बिहेव करना है कैसा नहीं करना। तो ये था भाई पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। ठीक है, अब तुम्हारे लिए एंजल कार्ड से निकाल दूँ क्या आ रहा। ठीक है पाइल 2 वाले मेरे पीपल, पाइल 2 वालों के लिए निकाल दो यार यूनिवर्स, इससे निकाल लें क्या आ रहा, क्या आ रहा बे। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, थोड़े टाइम के लिए वी नीड टू ईच अदर गो। उसका ऐसे दिल में वो बाउंड्री सेट करके बैठा ना, इसके दिमाग में है कि ईच अदर गो कर दो, लेट गो। देखो तुम ताने उसको दे रहे हो तो वो तुम्हें ताने दे रहा है, तो उसके दिमाग में भी चल रही है, बट चीज़ें सही हो जाएंगी, टाइम आने दो। इसको ऐसा लगता है, मैंने बोला ना इसको लगता है कि छोड़ दो खत्म हो जाए, अभी कन 2 महीने का सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना, न्यू बिगिनिंग करने का। कैंडोर आया है आपके लिए गाइडेंस, होल्ड द हाइस्ट विजन फॉर योर लाइफ, यू नाउ पोजेस द एबिलिटी टू पास्ट मूव पास्ट एनी हडल्स। भाई देखो अपने हायर सेल्फ पे जाके एक बार सोचो, जितने भी तुम्हारे पास्ट में हडल्स है ना वो तुम्हारे सारे गायब हो जाएंगे, बट तुम हायर सेल्फ में डिसीजन लेने का तो सोचो, उसको पोजेस करो, वो एबिलिटी को मैनिफेस्ट करो। मैंने आज ही डाली है गाइस, अपने पर्सन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, रील वाली बे लीफ का मैंने रिचुअल बताया, जाके देखो भाई एक बार, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है बंदा। ठीक है, ये है गाइस तुम्हारे लिए गाइडेंस। इसके बाद इससे निकाल लेते हैं, इससे किससे, ये अपने नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से निकाल लें क्या आ रहा। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से है यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें ऐसा कभी लगा कि तुम्हें किसी बंदे ने ऐसा लव करा कि बहुत अमेजिंग एंड फन एंड फैंटास्टिक वे में, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तुम्हें किसी ने नहीं करा, कि इफ यू एवर सडनली फाउंड बीन लव्ड बाय समवन, तो मैं ऐसा सोचो अगर तुम्हें किसी ने ऐसा प्यार कर ले जो बहुत अमेजिंग हो, बहुत ऑसम हो, फन और फैंटास्टिक हो, तो उसके चांसेस है कि तुम्हें एस्ट्रोनॉमिकल तुम्हें दोबारा से वो प्यार कर सकता है। अगर तुम्हें वो नहीं करा तो चांसेस है कि तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। तो मैं ऐसा लगता है ना इस बंदे ने तुमसे अगर प्यार नहीं करा है इन ऑसम फैंटास्टिक इन फन वे में, तो भाई तुमसे वो कर लेगा, टेंशन मत, चिल मारी करो एंड मज़े करो और हवा आने दो मुझे। ठीक है गाइस, यही तुम्हारे लिए पाइल 2 वालों की रीडिंग थी। अब मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद्मे, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नहीं गया उसको पेट में ना मैं जमाल गोटा मिला दूंगा, फिर तुम्हें टट्टियों की प्रॉब्लम लग जाएगी। अब आते हैं पाइल 3 पे, जिन्होंने भी ये लवर्स का कार्ड चूज़ करा था। यहाँ पे किस्सी गुस्सी कर रहे जो ना है ना, अब इसके बाद जो मेकअप आउट करेंगे इन्होंने करेगा, तो तुम्हारा रोमांस क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, तुम्हारे दिमाग में बड़ा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में बड़ा वो हो रहा कि सेंसुअल इंसान मिल जाएगा, सेंसुअलिटी करूँ पाइल 3 वाले। तो अब तुम्हें ज़्यादा फ़र्क हो रही है कि मेरा बंदा मिल जाए मुझे, तुम्हें सारे सपने अपने ड्रीम पूरे करने हैं पाइल नंबर 3 वाले के साथ। तुम्हारे बड़े हो रहे हैं, आइडलिज्म रोमांस चमक रहा है, रोमांटिक हो रहे हो ज़्यादा ही। ठीक है गाइस, अब आते हैं, रीडिंग हो गई, कार्ड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो मिल गया फ्यूचर स्पाउस तुम्हारा। हाँ ठीक है, ये कार्ड थोड़े निकाल ले यार तुम्हारे लिए, आजा भाई। कार्ड कार्ड भी जॉइंट लिए हैं पाइल 3 वालों के लिए, मेरी फेवरेट पाइल जो है। 1 मिनट दो यार, ये कार्ड निकालने ही साली महारत है। तो निकल जा चाचा, चाचा निकल ही नहीं रहा कार्ड।
फंस गया यार बुक। गाइस 1 मिनट दो यार, चाचा निकल जा यार। निकल गया भाई फाइनली। बड़े दिन से चिपक जाते हैं गाइस कार्ड ना ऐसे। तो वाइल्ड रीडिंग करेंगे। ओ भाई साहब देखो कितने जॉइंट कार्ड हैं, देख रहे हो तुम कितने बड़े बड़े कार्ड हैं, प्यारे भी लगते हैं ये। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, मुझे बताइए पाइल नंबर 3 वालों के लिए। पहले तो ये निकालो तुम्हारी शादी अरेंज होगी या लव होगी। भाई साहब तुम्हारा तो क्लियर कट आ रहा है, क्लियर कट जस्टिस के साथ तुम्हारी शादी ही लव होगी। तुम्हारा लौंडा होगा पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो से। और मुझे यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा। ठीक है, एक कार्ड आएगा लव मैरिज होगी तुम्हारी पाइल 3 वालों, क्योंकि पहली 2 में तो उनको उनका ही बंदा मिला और तुम्हें तो नया बंदा मिल रहा। लव मैरिज होगी। अब देख लें कि तुम इस इंसान को मिले हो या नहीं मिले, या फ्यूचर में मिलोगे इस इंसान को। तुम्हारी पाइल का तो अलग ही खेलना पड़े यार। वहाँ पे तो सीधे डायरेक्ट मैसेज आया था मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, मुझे ये बता दीजिए तुम इससे मिल चुके हो कि नहीं। ओह माय गॉड भाई, ये 3 पाइल आज सारी करंट फाइलिंग वाली क्यों चल रही है इस इंसान से। भाई तुम मिल चुके हो, तुम भाई मुझे तुम्हारा लग रहा है तुम्हारा क्रश ब्रश है, तुम्हारा कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक हो रहा है भाई। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं कि बहुत रेयर हो रहा है कि 7 ऑफ कप्स है भाई। तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत है, तुम खुद ही कंफ्यूज्ड होगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ तुम्हारे हाथ पे है। यहाँ पे डिसीजन लेने लाने का ना डिफरेंस, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है भाई। मुझे यहाँ पे तुम्हारा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में ख़राब चल रही हो। कुछ ख़राब ही नहीं दिखाई दे रहा यार तुम्हारा, चीज़ें कोई ख़राब भी हो। बट एनीवेज तुम्हारा अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा लौंडा है, तुम्हारा मुझे कोई लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा। यू डेफिनेटली नो ईच अदर। अगर अब तुम लॉन्ग डिस्टेंस में चले भी गए हो तो इंसान से तुम कभी मिले हो डेफिनेटली। पर्सन तुम्हारे लिए बहुत रोमांटिसाइज है, बहुत तुम्हें एक फैमिली की तरह मानता है। ठीक है, एक थोड़े 4 कार्ड निकाल लो तुम्हारी सासू माँ के लिए। जब लौंडा इतना सीधे वाला आ रहा है, तुम्हारे सास ससुर कैसे होंगे ये निकाल लो गाइस पहले। सास ससुर तुम्हारे कैसे होंगे, फिर तुम्हारे पूरी रीडिंग एक्सप्लेन करेंगे। भाई तुम्हारे सास ससुर ना स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए बाउंड्री सेट करके बैठे होंगे कि हमारे लौंडे को इसने पूरे दबा के बैठी है, पूरा हुक्म चला रही है। स्पेशली तुम्हारा ससुर होगा ना, ससुर पे यार, जो तुम्हारा ससुर साहब होगा ना, उसी को दिक्कत होगी कि भाई वो बहुत एनालिटिकल, वो बहुत दिमाग से क्लैरिटी ढूंढेगा कि हमारी बहू कैसी है कैसी नहीं है। उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। पहले स्टार्टिंग में तो तुम्हारे ससुर साहब ने फादर इन लॉ ने पंगे लेने हैं। सास तुम्हारी सही लग रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। बस थोड़ी सी स्टार्टिंग में बाउंड्री की, हमारे बेटे को डस तो नहीं लिया ये कोई नागिन तो नहीं आ गई, बस वो ये है तुम्हारी सास का। अदरवाइज तो सही है, बिकॉज तुम्हारा जो बंदा है ना वो सीधा है, इमोशंस में आके कहीं भी बह जाए। वो तुम्हें फैमिली मैन है इंसान। तो तुम्हारा जो इंसान कप्स ही आया है जैमनाई, मैंने गलती से बोला भाई, मुझे कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। आई एम रियली सॉरी। मुझे एयर साइन भी कम ही दिखाई दे रहा है। जो तुम्हारा पर्सन है ना, तुम्हारे पर्सन के बारे में सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा जो मुझे आ रहा है। भाई कप्स भरा पड़ा है सब कुछ। तुम्हारा पर्सन जो है बहुत इमेजिनेशन वाला है, वो तो अपने दिमाग में फैंटेसी फूंटेसी बिठा के सब बैठा है। बहुत केयरिंग करने वाला इंसान है, तुम्हें केयरिंग करना मिले, बहुत इनोसेंस झलकती है इसकी शक्ल से ही। इसको बस प्यार ही करता रहे, सेंसिटिविटी वाले में पूरे शौक में है। इंट्यूशन से सब कुछ सोचता है और उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, इसलिए एक बार तुम्हें ठान लिया वो करके रहता है। बहुत हार्टफुल जेस्ट तुम्हें ऐसे ऐसे क्रिएटिव वे में शो करेगा, तुम ही पागल हो जाओगे, भूल जाओगे कि भाई ऐसा क्या हो गया भाई। इतने में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं भाई, तुम्हारे भाग खुल जाएंगे इस इंसान। वो भाई मैसेज ही ऐसा था भाई, तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। जो आइडलिज्म जो रोमांटिसिज्म है ना तुम्हारा, भाई तुम ही ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तुम ही कहोगे भाई ये तो है ही है, तुम इसको एक एज अ ऑप्शन की तरह कंसीडर करोगे। बट तुम्हारे पास ऑप्शंस भर भर के होंगे, एट दी एंड तुम चूज इसको करोगे, बिकॉज तुम्हारा सोलमेट है ये इंसान, तुम जानते हो, तुम बस डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब ये है कि सब ऑप्शंस को तलाशना बंद कर दो, इसी इंसान को चूज़ कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। अदरवाइज स्टिल तुमको अगर ऑप्शंस ढूंढने की तलाश है कि मेरा इस इंसान के साथ बनेगा नहीं, तो भाई ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है भाई।
इसमें तुम्हारा फॉल्ट है। वो इंसान तो तुमको गर्लफ्रेंड छोड़ो तो गर्लफ्रेंड नहीं मानता, वो तो तुम्हें सीधा इंसान तुम्हें बीवी माने अपनी, उसके अलावा कुछ नहीं। उसको तो सब अपने उसने जो सपने सुपने शादी के वो तो उसने सब पूरे करने, वो तो गर्लफ्रेंड तो मानेंगे। तो मैं सीधा फ्योन से बोल लीजिए, शादी से पहले तो मेरी फ्योन से है। ऊपर से जो है ना इंसान, ऊपर से बहुत जॉय महसूस करता है। तुम देख लेना, तुमसे बात करते हुए ना अब ज़्यादा ये ठिठुर जाता होगा अच्छे से, मतलब तुम्हें ही कामनेस की जरूरत करती होगी, कभी तुमने करी होगा। इसको अनकंडीशनल लव है, इसको तुम्हारे जिसम जुसम से घंटा प्यार नहीं है, इसका बहुत क्लियर कट है, इसका कुछ नहीं है। ऊपर से एक ऑ वाली फीलिंग में रहे, खोने का डर हो, इसको ऐसा लगे कि तुम कहीं छोड़ के ना चले जाओ इसको। बंदा मैच्योर है गुफी वे में, तो तुम्हारा तो गुफी वे में ही होता जितना बोलूँ मैं। इसको तो बस ज़िंदगी मिल गया भाई, रब मिल गया मुझे। जितनी भी मेरे भाग्य थे, ब्लेसिंग्स ही जितनी भी है, वो मेरी तुम्हारे साथ खुल गई। और जिसने तो अपने घर में बता दिया होगा डेफिनेटली, हाँ मम्मी मैं तो इस लड़की से चाहता हूँ, इस लड़की से मुझे प्यार करना है, यही सब कुछ है मेरे लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसने बता दिया है और इसके घर वाले सब मान मून गए हैं। और इसको ऐसा लगता है बस तुम्हारे प्यार में अंधा पागल हो चुका है ये इंसान। कंपैशनेट है, तुम ही नहीं करोगे। इस पूरे रिलेशनशिप में जितना मुझे दिखाई दे रहा है, ये तुम ही इंसान हो जो यहाँ पे तुम एफर्ट्स नहीं दोगे, यही इंसान जो है वो एफर्ट्स लेते रहेगा। सिडक्शन वाली फीलिंग है भाई, इसको तो बिल्कुल ही आइडलाइज करोगे, तुम्हें इतना टूट के चाहेगा ना, इतना टूट के कि तुम जिंदगी में नहीं भूल जाओगे, तुम ही रिलेट हो जाओगे भाई मेरे में ऐसा क्या है। बोलते हैं दिन में तारे देखने वाला इंसान है, बहुत सुंदर है। इसके जो बोलते हैं ना फेस के फीचर्स इंसान के, गोरा हो ना, मुझे तो देखो फेयर ही लग रहा है, बट इसके जो फेस के फीचर्स होंगे ब्रिलियंट, तुमसे बढ़िया इसके फेस के फीचर्स होंगे। क्रिएटिव, इतना चार्म, इतना लोगों के अंदर इसका वे ऑफ टॉक इतना, और रोमांटिसाइज फ्लर्टेशियस इतना तगड़ा होगा, इंडिशन स्ट्रॉन्ग, बहुत सेंटिमेंटलिटी है इसके अंदर, बहुत इंट्यूशन, बहुत सेंटिमेंटल है तुमको लगे, बहुत पैशनेट, एक्सट्रीम पैशन बोलूँगा, तुम ही नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है ना तो बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि तुम एफर्ट नहीं ले रहे। उसको ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए इसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसको पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, मुझे अपने एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा तुम्हें हासिल करने के लिए। लैक ऑफ मॉडरेशन है, डिसहारमनी तुम इससे बिलीव करते हो, बिकॉज तुम इरिटेट हो जाते हो। वो इतना तुमने प्यार कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, तुम खुद अपने दिमाग में ना वो बिठा के चल कन्फ्यूज होते हो, भाई इतना कौन होता है प्यार करने का, ये मेरे से कुछ चाहता तो नहीं है, इन कॉन्ग्रेस हो चुके हो तुम, ठीक है ना। इस इंसान को लगता है कि चीज़ों को, और इसको लगता है कि तुम्हें ना बहुत अडेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को लेके। तुम मिल गए, उसकी तो ज़िंदगी के बागबान हो गए, उसको तो बस मिल गया कि मुझे मिल गया तो रब मिल गया, मुझे तुम पाए। तुमसे इतना अटैच्ड है, इतना अटैच, बावला है ना ये इंसान, इतना बावला कि पागल ही हो जाए। तुमको पा लिया तो इस इंसान ने, पागल बिल्कुल। साइको बोल लो इसको, मेरी तरीके मैं तो यही बोलूँगा कि साइको है। इसने तो बोलते हैं गाना सुना, मैनू रब मन्या सब मन्या, तो मैं रिकॉग्नाइज करेगा भाई, तुम्हें देगा कि आ भाई मुझे डोमिनेट कर ले, सब कुछ तुम ही कर ले। तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है भाई, तुम अभी अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम्हारा काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बोल लो, दोस्त बोल लो, तो अभी तुम एक दोस्त वाली सिचुएशन में हो, उन चीज़ में लेके तुम हो, ये मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है इस इंसान का। एंड तुम ध्यान रखना, तुम हज़ार ऑप्शंस कर लो, वो इंसान तो देखो तुमसे ऑब्सेस्ड है। मे बी तुम कैप्रिकॉन हो सकते हो दिखने वाले, वो इंसान तुमसे ऑब्सेस्ड है, बहुत गंदे वाले एक्सट्रीम लेवल पे। तुम हो ना हो, तुम जितने से दूर भागोगे देखना, वो इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, तुमको अपने पास ले आएगा। हाँ, इमोशंस में आके बहुत चीज़ें कर देता है, जब इसको वो सेम वेवलेंथ की एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारे साथ होती है वो नहीं मिलती। बट तुम भी हो ना, तुम इस इंसान के लिए भाई मैं यही बोलूँगा कि करो भाई, प्लीज़ बोलूँगा। फेयरनेस हो रही है यूनिवर्स में, तुम्हें ज़िंदगी में तुम बोल दे रहे थे ना कि मुझे प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं मिली, जस्टिस नहीं मिला, तो भाई वो तुम्हें सब मिलेगा। ट्रुथ यही है। डिसीजन तुम 10 लोगों के पीछे जो भाग रहे हो ना, तो 10 लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान है तुम्हारे सामने, वो कर्मा मिल गया, बैलेंस्ड मिल गया है वो चीज़ों को लेके ना। वो जो इंटेलेक्चुअल वे में अनइमोशनल हो रहे हो ना तुम इस इंसान को लेके, ऐसा मत सोचो, यही तुम्हारा कर्मा है।
तुमने इसको अभी भी मौका है, इसको पा सकते हो। नहीं तो एक बार अगर तुमसे मूव ऑन हुए ना अपना सब कुछ गिव अप करने के बाद, वो पीछे मुड़ के नहीं आएगा। बहुत तगड़ा सोलमेट है भाई तुम्हारा, बहुत डाई हार्ड फैन, अभी तुमको चाहता है, इसलिए तुम्हारा डाई हार्ड फैन है गाइस। यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी गाइस, फाइल नंबर 3 वालों। अब तुम्हारे लिए मैं ये निकाल लूँ यहाँ से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फाइल नंबर 1 वालों के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। फाइल नंबर 1 वालों के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सॉरी फाइल नंबर 3 वालों के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। आई यू स्पीक टू थ्रू म्यूजिक वी नीड, यार ये तो पहले वाला ही कार्ड आ गया, बट यू स्पीक टू थ्रू टू मी थ्रू म्यूजिक। तुमने कोई गाने शेयर करते हो, रील शेयर करते हो, वो जो गाने सुनता है उसको तुम ही इमेजिन करता है। आई लव यू अनकंडीशनली, वहाँ पे भी आया था कार्ड अनकंडीशनली का, यहाँ पे भी आया अनकंडीशनली तुमसे प्यार करता है, बोला था भाई मैंने, करता है। नेक्स्ट टेक लेते हैं फैदर से, फैदर से देखते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। फैदर से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, फैदर से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, फैदर से यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। फैदर से वाइट ईगल, द कनेक्शन टू डिवाइन गाइडेंस इज विद इन यू। जो डिवाइन का कनेक्शन जो तुम सोचते हो ना वो तुम्हारे अंदर है, पहले अपने आप को पहचानो, तुम्हें सामने वाले इंसान में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। वाइट ईगल, जो तुम्हें डिवाइन गाइडेंस चाहिए ना वो तुम्हारे अंदर है, एक बार झांक के देखो, मैं गलत पढ़ रहा था, तो डिवाइन गाइडेंस तुम्हारे अंदर ही तुम्हें दिख जाएगी। एंड इसके बाद आज का लास्ट देख लेते हैं, इससे क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इससे है प्रिपेयर टू बी एस्टाउंड, खुश हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। सेंड देम लव, विश देम पीस, सेंड देम हैप्पी एवरीवन ऑलवेज फॉरएवर, प्रिपेयर टू बी एस्टाउंड द यूनिवर्स, ओ मैन विल बी एवर बिकम अ बिग टाइम मैनिफेस्टर। आगे जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लव, तुम्हारा वो टाइम आ चुका है। तो जिसको तुम्हें प्यार करना है उस इंसान को प्यार करो, विश करो उनके पीस के लिए, उनको खुश देखो। तुम्हारा टाइम बहुत जल्द आने वाला है, आ चुका है भाई। तुम्हारा ज़िंदगी लव में नेक्स्ट लेवल होने वाली है भाई, नेक्स्ट टू लेवल। यही गाइस थी, तुम्हारे दुख के दिन गए, अब मज़े के दिन आ गए इन टर्म्स ऑफ लव में। टिल देन गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओम मनी पद पे हम। बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर।